300 वर्षों बाद एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ संयोग में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, इस बार की ये नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बेहद ही खास और अद्भुत होने जा रही है, क्योंकि इस बार इन दोनों दिनों में धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस बार सभी भक्तों पर माता रानी की असीम कृपा बरसने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि साल 2024 में अष्टमी और नवमी कब पड़ेगी और कन्या पूजन और हवन का समय क्या होगा और नवरात्रि व्रत का पारण कब होगा। इसके अलावा विसर्जन आपको किस दिन करना है और वह कौन सी 6 राशियां हैं जिनकी अष्टमी और नवमी नवरात्रि से किस्मत चमकने वाली है, और वह कौन से उपाय हैं जिनको करने से मां दुर्गा आपके सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर कर देंगी, और कन्या पूजन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो मां दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है। इन सभी बातों की सही, सटीक और संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। दोस्तों, 12 अक्टूबर शनिवार के दिन शारदीय नवरात्रि का समापन होगा। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि सबसे खास मानी गई है। अष्टमी को माता महागौरी और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद इन तिथियों में कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। वही मान्यता के अनुसार कन्या पूजन और हवन के बाद ही नवरात्रि का व्रत और पूजा पूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इस बार दुर्गा महाअष्टमी 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को होगी और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर को 12:31 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर। दोस्तों, उदया तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर गुरुवार को होगी। दोस्तों, इस दिन व्रत रखकर माता महागौरी और कुलदेवी की पूजा की जाएगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं दुर्गा अष्टमी पूजा व कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, सुबह का मुहूर्त होगा सुबह 7:51 से सुबह 10:41 तक दोपहर का मुहूर्त होगा। दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक शाम का मुहूर्त होगा। शाम 5:45 से रात 8:55 तक संध्या काल मुहूर्त होगा। रात 7:35 से रात 8:22 तक। दोस्तों, अष्टमी के दिन ये सभी मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं दुर्गा महानवमी कब है। दोस्तों, दुर्गा महानवमी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर को 12:06 पर नवमी तिथि समाप्त होगी 12 अक्टूबर की सुबह 10:44 पर। दोस्तों, उदया तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि दुर्गा महानवमी 11 अक्टूबर शुक्रवार को होगी। इस दिन व्रत रखकर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं नवमी कन्या पूजन मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, सुबह का मुहूर्त होगा सुबह 6:27 से सुबह 7:51 तक। दोपहर का मुहूर्त होगा दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक। शाम का मुहूर्त होगा शाम 4:19 से रात 7:19 तक। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन विधि। दोस्तों, महाअष्टमी और महानवमी जिस दिन भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं, सर्वप्रथम मां दुर्गा की आराधना करें। अब इसके बाद 9 कन्याओं और 1 बालक को बटुक के रूप में घर बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं और स्वच्छ जल से कन्याओं के पैर धुलाएं। अब उनका तिलक करें और फिर भोजन करवाएं। भोजन में कन्याओं को हलवा चना और पूरी का भोग लगाएं। कन्याओं को भोग लगाने के बाद उन्हें दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कलश विसर्जन विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलश का जल और कलश में ढाली जाने वाली चीजें जैसे सिक्का, अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठ, दुब, आम या अशोक के पत्ते सुख, समृद्धि और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। अष्टमी या नवमी आप जब भी कन्या पूजन करें, कन्या पूजन के बाद मां भगवती का ध्यान और ओम श्रीं श्रीं क्लीं हन का जाप करते हुए मंदिर में स्थापित कलश को दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक उठाए और कलश से थोड़ा जल हाथ में लेकर घर के चारों कोनों या दिशाओं में अच्छी तरह से झड़क ले। दोस्तों, क्योंकि कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है जो आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसके बाद बचे हुए जल, कलावा, अक्षत, आम के पत्ते
धूप आदि को तुलसी के पौधे या अन्य हरे पेड़ पौधे को अर्पित कर दें दोस्तों। कलश में ढली सुपारी, सिक्का, हल्दी को धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपको मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार नारियल पुण्य प्रतापी कहा जाता है, इसलिए इसके विधि विधान का खास ख्याल रखें। आइए अब जान लेते हैं नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, 2024 में शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण 12 अक्टूबर दिन शनिवार को 10वीं तिथि के दिन किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पारण 12 अक्टूबर के दिन शनिवार को सुबह 10:58 के बाद किया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुर्गा विसर्जन मुहूर्त 12 अक्टूबर को दोपहर 1:17 से दोपहर 3:35 तक का रहेगा। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं वह कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत इस अष्टमी और नवमी नवरात्रि से चमकने वाली है। तो इस नवरात्रि पर लाभान्वित होने वाली पहली खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। मेष वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस शुभ अवसर पर बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बन सकेंगे। अटके हुए कार्य पूर्णता की ओर चल पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग हैं। लखपति करोड़पति बनना आपका भाग्य में लिखा है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चे पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा ले लें। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत है। इसमें मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैरों में लाल आलता लगाकर उन्हें माथे पर रोली का टीका लगाए और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें भेंट करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल मां दुर्गा पर चढ़ाए। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मां भगवती को प्रसन्न कर राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरते हैं। इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। इस बार मां दुर्गा वृषभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा रखने वाली होगी। मां दुर्गा का आगमन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। धन लाभ के बेहतरीन मौके की तलाश अब पूरी होगी। आप इस दौरान जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलने के कारण आपकी हर एक इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा। जैसे कि कहते हैं ना, पैसों में खेलेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में वातावरण पूर्णतया आपके अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के प्रमोशन की संभावना है। किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले मां दुर्गा का ध्यान करें। लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और उनका जुड़ाव सौंदर्य से माना जाता है। कन्या पूजन में आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और कन्याओं को सफेद चीजें उपहार में दे। कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभ फलदायी होगा। इस दिन मीठे में खीर अवश्य बनाएं और कन्याओं को उसका भोज कराएं। मां दुर्गा की कमल, गुड़हल, सदाबहार, बेला, हरसिंगार ऐसे फूलों से आराधना करें। इससे शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भवन, वाहन, जायदाद इन सब में लाभ होगा। अगली खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला वालों का इस नवरात्रि में नसीब खुलने वाला है। इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कोई नया अवसर या फिर नई डील हासिल हो सकती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अतिरिक्ता की अच्छी संभावना है। व्यापार में अचानक वृद्धि संभव है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या कार्य विस्तार हो सकता है। धन आगमन ऐसे होगा जैसे कहते हैं ना, आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके आकलन के बाहर होगा, मानो धन की वर्षा होगी। लेकिन काम में, व्यापार में सोच विचार करके कार्य करें। भावुकता में आकर निर्णय न लें।
परिवार का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा, एक नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली ऐसे पुष्पों से मां भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। अब अगली खुशनसीब राशि है कुंभ राशि। कुंभ वालों के लिए पिछला कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों न रहा हो, लेकिन शारदीय नवरात्रि से समय आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में आया आर्थिक संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होंगी, लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। अपरिचितों से ना उलझे, ना ही ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब शतभिषा नक्षत्र में पहुंचे हैं। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि है। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थीं, वह सब दूर होगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो गेंदा, सभी प्रकार के कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रात रानी आदि से मां भगवती की आराधना करके उनकी कृपा और शनि दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जा सकती। कुंभ राशि के लोग अगर किसी एक कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देती है, तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दें और कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहने, तो इन 4 राशि वालों के सितारे अब बुलंदियों पर हैं। इन्हें धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 8 राशि वालों के लिए यह समय ठीक नहीं है। यह 4 राशि वाले सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे। उसके बाद मकर और धनु वालों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है, और मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए यह समय मध्यम फलकारी होगा। तो बाकी राशि वाले निराश ना हो जाएं। सच्चे मन से मां की आराधना करें, आपके दिन भी बदलेंगे। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अष्टमी और नवमी तिथि की मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मां महागौरी की व्रत कथा। पहली कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप गौरव वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दूसरी कथा। वहीं माता के इस स्वरूप को लेकर एक और पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर मां पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। तो दोस्तों, ये थी मां महागौरी की कथा। अब आपको सुनाते हैं मां सिद्धिदात्री की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही मां सिद्धिदात्री की कृपा ने भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। मां दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता गणम भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवता गण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें मां सिद्धिदात्री के नाम से जाते हैं।
पौराणिक मान्यता के अनुसार मान सिद्धिदात्री के पास अणिमा महिमा, गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व सिद्धियां हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण करती हैं। मान सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण कर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता की हमेशा कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, इस तरह से शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। तो एक बार दिल से कहे जय माता दी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।